ये कहानी है धूलवाड़ी गांव की लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बेटे से दूसरी शादी करके अपनी ससुराल में प्रवेश करती है। इधर शांतनु के साथ प्यार की डोर में बंधी नताशा में शांतनु की शादी असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है और अपने और शांतनु के प्यार के बीच खनक को दीवार समझ रही नताशा शांतनु की खातिर खंडेलवाल हाउस आ जाती है। मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। इधर बहू का फर्ज निभाने की कोशिशों में लगी खनक की अनपढ़ता एक गलती का कारण बन जाती है और वो दादी माँ को गलत दवा दे देती है। दादी माँ की बिगड़ती हालत का खुद को जिम्मेदार समझ रही खनक को शांतनु सांत्वना देने की कोशिश करता है और खनक के प्रति शांतनु की हमदर्दी नताशा को शांतनु से नाराज कर देती है। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही, पूरी दुनिया से लड़ रही, और तुम उसके बदले में क्या कर रहे हो? You know what, शान, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। किसी के लिए कितना भी कर लो, हमेशा कम ही होता है। नताशा, तुम बात को बढ़ावा दे रही हो। बस मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। नताशा और शांतनु के बीच लड़ाई का खुद को कारण समझ रही खनक उनके बीच ना आने का फैसला लेती है। इधर मिस्टर अग्रवाल का नताशा को फोन आता है और वो उसे एक खबर देते हैं। मेरे दोस्त मित्तल का बेटा वहां आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिल लो और उसे जान लो। What? No way, Dad. मैं मिस्टर मित्तल के बेटे से नहीं मिलूंगी। बेटा, मिलना तो पड़ेगा ही। मैंने उसे कह दिया है, जब मैं तुम्हें खुशबू के यहाँ रहने की इजाजत दे सकता हूँ तो तुम्हें भी अपने डैडी की बात की इज्जत रखनी चाहिए ना। डैड। इधर सुनील खंडेलवाल अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने के लिए फार्म हाउस जाने का फैसला लेते हैं। क्यों ना हम आज पूरी फैमिली मिलकर हमारे फार्म हाउस पे चले। मौका मिलते ही नताशा को सॉरी कह दूंगा। Sounds like a good idea. नताशा, कम ऑन, मेरी तरफ एक बार देखो। मौका मिलते ही मैं शान को सॉरी कह दूंगी, पर वो मेरी तरफ एक बार देखे तो सही। अरे हाँ खनक, माँ की दवाइयों की और खाने की जिम्मेदारी तुम उठा लो। माँ का ख्याल रखना तुम्हारा काम होगा, ओके? तो हम सब चलने की तैयारी करें फार्म हाउस। आइए। आखिर ये शान को हो क्या गया है? ये शान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? शांतनु की नजर डाइनिंग टेबल से बर्तन ले जा रही खनक के लड़खड़ाते कदमों पर पड़ती है और वो उसकी मदद करने लगता है और ये बात नताशा को एक बार फिर शांतनु से नाराज कर देती है और तब वो एक फैसला लेती है। यस डैड, आई प्रॉमिस, मैं मिस्टर मित्तल के बेटे से मिलने जरूर जाऊंगी। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम। डैड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नताशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। एंड आई होप दैट इज क्लियर। मैं जाऊंगी, एंड आई होप दैट्स क्लियर टू यू टू। ठीक है, तो तुम चली जाओ, लेकिन फिर देख लेना कि मैं क्या करता हूं, ओके? बाद में ये मत कहना कि
मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। मैं बहुत बुरा हूं ना, तुम्हें कितना हर्ट करता रहता हूं मैं। प्लीज प्लीज मुझे एक बार सॉरी कहने का मौका दे दो। देखो मैं जानता हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो होने के बाद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में कुछ भी है तो आज तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आओगी ना? सिर्फ तुम और मैं। इधर नताशा की नाराजगी दूर करने की कोशिशों में लगा शांतनु उसे मनाने के लिए एक खत लिखता है और घर के नौकर को खत नताशा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपता है। हरीलाल, ये चिट्ठी नताशा मैडम को दे देना, ठीक है? जी, नीचे होंगे। ये लो हरीलाल, इस नोट में प्रिस्क्रिप्शन है, ये जाके खनक को दे दो। नौकर नताशा को खत देने के लिए जा रहा होता है कि तभी खुशबू डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चिट उसे खनक को सौंपने के लिए देती है, पर नौकर गलती से प्रिस्क्रिप्शन चिट नताशा को और शांतनु का दिया खत खनक को सौंप देता है। शांतनु का खत पढ़कर खनक उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। मैं जानता था कि तुम आओगे। कुछ मत कहना। खनक तुम? ये आप क्या? इसका मतलब? जी मैंने तो कुछ। और मैं तुम्हें। आपने ऐसा क्यों किया? ओह गॉड, हाउ, व्हाई, क्यों? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं यार? आप ही ने तो कहा था कुछ ना कहने के लिए, तो। अरे वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम नताशा हो यार। मैं नताशा नहीं हूँ शांतनु। तो दिख रहा है मुझे। पर ये नताशा कहाँ है? देखिए वो यहाँ क्यों नहीं आई ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन जबकि मैं यहाँ हूँ, आपको जो कहना आप कह दीजिए। मैं तुमसे कुछ क्यों कहूँगा? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, ओके? ठीक है, मेरा समय बर्बाद करने के लिए धन्यवाद। You are not welcome. आप यहाँ नताशा जी की राह देखिए, मैं ऊपर चली जाती हूँ। अरे चिट्ठी तक लिखी थी मैंने, लेकिन समझ में नहीं आता कि आई क्यों नहीं। अगर खनक तुम भी वो चिट्ठी पढ़ती ना तो आई गारंटी कि तुम भी यहां आ जाती। चिट्ठी, वो चिट्ठी जिसमें आपने यहाँ आने के लिए लिखा था। हाँ खनक, चिट्ठी। और अगर मैं यहाँ हूं तो बस लंदन तो बुलाया नहीं होगा ना। वो चिट्ठी नताशा जी को नहीं मिली।
शांतनु के आ रहे लगातार एसएमएस और फोन आखिर नताशा को पिघला देते हैं और वो उसका भेजा एसएमएस पढ़े बिना नहीं रह पाती। I miss you so much, Natasha. Natasha, I'm so lost without you. Please मुझे घर पर मिलो। सब लोग जा रहे हैं लेकिन मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। Natasha, please. Please come. Sorry, Natasha. Please talk to me. What was I thinking? मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मैंने सोचा भी नहीं कि शान मेरे बिना कितना अकेला हो जाएगा। प्रॉब्लम है, पर आई एम श्योर कि मैं शान से बात करूंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑल आई हैव टू डू इज टर्न अराउंड। अगर मैं अभी लौटकर शान के पास चली गई तो सब ठीक हो जाएगा। आई नो इट, आई जस्ट नो इट। मैं अपनी मंजिल से बहुत दूर आ गई थी। Now I'm going back, जहां मुझे होना चाहिए। I love you, शान। मैं तुम्हारे पास लौट कर आ रही हूँ। तुम्हारे पास लौट कर आ रही हूँ। पता नहीं शान इस वक्त क्या कर रहा होगा। नताशा की नाराजगी शांतनु को परेशान कर देती है और उसकी परेशानी खींच का रूप लेकर खनक के सामने आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि सब अपना जीवन आपके अनुसार जिए, आपके आगे पीछे दौड़ते रहे। मेरी तुमसे शादी हुई भाई, ये मेरी गलती नहीं थी। नताशा का दिल टूटा, ये भी मेरी गलती नहीं थी। अरे तुम्हें शौक लग गया, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। दादी माँ बीमार पड़ गई, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे तुमने मेरा लैपटॉप तक खराब कर दिया, वो भी मेरी गलती नहीं थी। सूरज मर गया। अरे वो भी मेरी। खनक, I'm really sorry. वो तो बस मैं ऐसे कह। खनक, सुनो। खनक, I'm sorry. सूरज की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो खनक, तुमसे बात ही करने के बाद मुझे पता चला कि सूरज कितना अच्छा आदमी था। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे और सूरज। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए। खनक, really sorry, I'm truly sorry, खनक। खनक, I'm really sorry, I'm really sorry कि मेरी वजह से सब कुछ गलत हो गया। पर इधर नताशा का दिल ज्यादा देर तक अपने प्यार शांतनु से नाराज नहीं रह पाता और वो उसे मिलने के लिए खंडेलवाल हाउस पहुंचती है कि तभी डैड, आप यहाँ? यह सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुमने अपने डैड की कोई भी बात नहीं मानने की कसम खा रखी है ना? डैड प्लीज, नॉट राइट नाउ। इस वक्त मुझे जाना होगा। प्लीज डैड। मैं जानता हूं तुम्हें कहां जाना है। वक्त बदल जाता है, सोसाइटी की सोच बदल जाती है, लोग एडवांस भी हो जाते हैं, लेकिन एक बेटी का बाप ही रहता है। उसे तो लोगों की बातें सुननी ही पड़ती है। लोग क्या कहते हैं पता है तुम्हें? वो ये कहते हैं कि इतने दिनों से तुम अपनी बहन के ससुराल में रह रही हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसकी शादी हो चुकी है। ऐसा वो कहते हैं। और मैं सुनता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। आई अंडरस्टैंड यू। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं, और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं।
खुश रहो बेटा। गुड नाइट। अनजाने में खनक का दिल दुखाने की बात शांतनु को परेशान कर देती है और वो खनक के होठों पर से खोई मुस्कान को लौटाने की कोशिशों में लग जाता है। जैसे चाहूं, जितनी बार कहना चाहूं, कहूंगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कि तुम कितनी अच्छी लगती हो खनक। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? वो पानी लेने जाना है। अरे तुम क्यों जाओगी? मैं जाऊंगा यार। हम जेंटलमैन यार। मैं तुम्हारे लिए अनजान दूरियां, मैं जानू ना जाने तू। कैसे मिटे हाय राम दूरियां, मैं जानू ना जाने तू। ओ सावरे सावरे सजन रंग दे, मेरे संग रंग दे, रंग दे, रंग रेज पिया हमारी ओढ़नी, हमारी रंग बदलती ओढ़नी, रंग रेज पिया हमारी ओढ़नी, हमारी रंग बदलती ओढ़नी, हमारी ओढ़नी, 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 हमारी ओढ़नी। इधर नताशा अपने पिता का दिल दुखाना नहीं चाहती और वो एक फैसला लेती है। मैं आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि आपको मेरी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। आई एम सॉरी डैड। आई वॉज बीइंग टू सेल्फिश। इट्स जस्ट दैट। बस बेटा, बस। अब और कुछ कहने सुनने की हिम्मत नहीं है मुझमें। ठीक है डैड, मैं आपके कहने पर रोहन से मिलने जरूर जाऊंगी। क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती डैड। लेकिन शान हमेशा मेरे दिल और दिमाग में बसा रहेगा। थैंक यू बेटा। खुश रहो बेटा। इधर अनजाने में सूरज की ओढ़नी पर शांतनु के प्यार के रंग के चढ़ने का एहसास खनक को परेशान कर देता है। मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रही हूँ? ये ठीक नहीं हुआ।
मैंने ऐसा कैसे होने दिया? मैं शांतनु की बीवी नहीं हूं। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। शांतनु तो होश में नहीं थे, पर मुझे तो अब ना तो मैं शांतनु का सामना कर पाऊंगी और ना ही खुद का।